हम क्या करें, समीकरण 3 में, ठीक है, काहे का मान रखने पर अल्फा बीटा गामा का मान रखने पर, अल्फा बीटा गामा का मान रखने पर ये बेटा तीनों वैल्यू हम रखेंगे, वहां पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इधर देखिएगा अल्फा की वैल्यू क्या है AP अपॉन CP, तो AP अपॉन CP इनटू क्या हो जाएगा N1 माइनस N2, होगा कि नहीं होगा, ठीक। दूसरा साइड में N1, ठीक है, गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा की वैल्यू क्या है AP अपॉन OP माइनस N2 बीटा की वैल्यू, N2 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है बेटा AP अपॉन IP, इतना फिक्स हो गया कि नहीं, सारी वैल्यू उठा के रख दी। अब सारी वैल्यू में देखो AP यहाँ भी है, AP यहाँ भी है, AP यहाँ भी, तीनों कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं, ठीक। यहाँ से बेटा AP कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा अंदर N1 माइनस N2 बटे CP, ठीक है, इतना बचा कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा AP कॉमन, ठीक, अंदर बचेगा N1 अपॉन OP माइनस N2 अपॉन IP, ठीक। ये AP से AP कैंसिल हो गया, N1 माइनस N2 अपॉन N1 माइनस N2। अच्छा, इन सब की वैल्यू हम क्या करते हैं, ये स्टेप ऐसे ही ना लिखें। CP की वैल्यू बताओ कितनी, CP माइनस का R, ये लो भैया माइनस का R। OP की वैल्यू कितनी है, माइनस का U, U है कि नहीं, बस उसे ध्रुव के बीच की दूरी माइनस का U लिख दिया, और इमेज से पोल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, माइनस का V कहते हैं, तीनों लिख दिया कि नहीं लिख दिया। अब इसमें क्या बताओ, यहाँ से माइनस कॉमन हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ बेटा क्या बचेगा N1 माइनस N2 अपॉन R इक्वल टू N1 अपॉन U माइनस N2 अपॉन V। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बताएं। इधर देखो यहाँ N1 माइनस N2 है, यहाँ N1 अपॉन V है माइनस N2 अपॉन N1 अपॉन U माइनस N2 अपॉन V, ऐसी वैल्यू लिखी। अब इधर देखो बेटा, अगर यहाँ से हम N1 कॉमन ले लें, बात कर रहे हैं क्या कॉमन ले लें, N1 कॉमन ले लें, N1 अगर कॉमन ले लेंगे बेटा N1 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस N2 अपॉन N1, टोटल के अपॉन में क्या बचेगा R, ठीक है। यहाँ से N1 अगर कॉमन ले लिया बेटा हमने, तो यहाँ N1 लिखा है तो N1 की जगह पर 8 हो जाएगा, N1 कॉमन हो गया। यहाँ पर N2 लिखा है तो N2 अपॉन N1 टोटल के अपॉन में V हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, जहाँ N1 नहीं है वहाँ हमने N1 से डिवाइड कर दिया, यानी यहाँ N1 है तो N1 कॉमन हो गया, यहाँ N1 नहीं तो N1 से पूरा N1 से भाग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ देखो N2 है, N2 का N1 से पूरा कर दिया, N1 से भाग कर दिया, तो एक N1 हमको कॉमन लेना है कि नहीं, तो एक बड़े वाला N1 हमने कॉमन ले लिया बाहर, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, बड़े वाला N1 बचा, तो ये कितना बचता है N2 अपॉन N1, वही खेला हमने इधर भी किया है, वही खेला हमने इधर किया है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एक लाइन हम क्या लिखेंगे, यदि माध्यम का अपवर्तनांक यानी दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक क्या बेटा N2 अपॉन N1 है, तो क्या है, यदि N2 अपॉन N1 बराबर N है, यानी माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है, N है, तो यह क्या कहा है ऑलमोस्ट आगे ये N1 से N1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बताइए, ये हमारा एक क्वेश्चन बचेगा, एक क्वेश्चन क्या बचेगा हमारा 1 माइनस N2 अपॉन N1 टोटल के अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन U माइनस N2 अपॉन N1 अपॉन V, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यदि पहले माध्यम के साथ दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक N है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर N2 अपॉन N1 इक्वल टू N रखने पर कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब ये हो जाएगा तो हम यहाँ पर जहाँ N2 अपॉन N1 है वहाँ पर क्या रखते चले जाए, N रखते चले जाए। इसको हम क्वेश्चन नंबर क्या मान लें, क्वेश्चन नंबर 3 था, 4 का माना या नहीं माना, क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 4, ठीक है। तो हम क्या करें, समीकरण 4 से क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस N अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन U माइनस हम ले लें क्या हो जाएगा N माइनस 1 अपॉन R इक्वल टू N अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, ये हमारा फार्मूला बन गया बेटा। हेडिंग क्या डालते, गोली